आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। अफगान तालिबान से बातचीत के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाने और तालिबान ग्रुपों से राबते के मुतल्लिक़ वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है और भारत के पहले से ही अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात हैं। अगरचे उन्होंने उन खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की, ताहम उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान में अमन बहाल करने के लिए सभी शराकतदारों से बातचीत के लिए तैयार है। याद रहे कि तालिबान ने भी इन सभी खबरों की तरदीद की है। Well, I'm not going to comment on any particular reports. Let me just say that our relations with Afghanistan are historical and multifaceted. We have been engaging with Afghans across ethnicities. As a friendly neighbor, we are concerned about peace and security in Afghanistan and the region. We support all peace initiatives and have been engaged with several stakeholders, including regional countries. As you are aware, External Affairs Minister participated in the inaugural ceremony of the intra-Afghan talks held in Doha last year. A senior official delegation attended the talks in Doha. In the recent past, we have had visits by multiple Afghan leaders to India. We have also had official visits to Kabul. We are in touch with various stakeholders, as I said, in pursuance of our long-term commitments towards development and reconstruction of Afghanistan. भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर कुवैत के दौरे पर हैं और इस दौरे का मकसद तेल से मालामाल खलीजी मुल्क के साथ भारत के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना है। करीब 3 माह बाद जब दोनों ममालिक ने तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत, मजदूर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तश्कील देने के लिए मुश्तरका वजारती कमीशन कायम करने का फैसला किया, तो कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख अहमद नासिर अल महमद सबा ने मार्च में भारत का दौरा किया था, जिसके दौरान दोनों फरीकों के मुश्तरका कमीशन के क़याम का फैसला किया गया था। कुवैत के 3 रोज़ा दौरे पर गए वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कोरोना की जंग में खलीजी ममालिक से मदद का भी मुतालबा किया और कुवैत के साथ कई MOU पर भी दस्तखत किए गए हैं। आज जयशंकर ने कतर के कौमी सलामती के मशीर मोहम्मद बिन अहमद अल मसनद से भी मुलाकात की है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत और मेहनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से किया गया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हमारी साथी जो है तमन्ना सैफी। तमन्ना, इस दौरे को वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कुवैत का दौरा कितना अहम है और भारत और कुवैत के दरमियान इस दौरे को कितनी अहमियत है और क्या कुछ खास रहा, क्योंकि आज जो है दौरा इख्तिताम पजीर हुआ, क्या कुछ खास रहा इन 3 रोज़ा डॉक्टर एस जयशंकर के दौरे के दौरान? एस जयशंकर जो है आज कुवैत के दौरे पर जा रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये कुवैत के दौरे पर जा रहे हैं, जो करीब 3 दिन का दौरा होने वाला है।
और जिसमें कुवैत के वज़ीर शेख अहमद नसीर अल मोहम्मद की दावत पर वो 3 दिन के लिए जा रहे हैं, जिससे पूरा साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात को लेकर बातचीत होने वाली है, जिसमें वज़ीर दाखिला एस जयशंकर जो हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चिट्ठी लेकर जा रहे हैं, जिससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि दोनों मुल्कों के कैसे ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है, कैसे दोनों मुल्कों के रिश्तों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। साफ तौर पर यही बात होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने इन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी बातचीत की है कि कैसे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हेल्थ को लेकर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को लेकर जो है कैसे बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो वज़ीर दाखिला एस जयशंकर ने आज ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका, ईरान, यूएई, कुवैत, इन सभी के साथ जो भारत खदीरी ममालिक जो हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने भारत के सफ़ीयर्स जो हैं उनको बताया है कि ये जो हैं भारत के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और ये अच्छी मीटिंग होने वाली है, जो ये दोनों देशों के ताल्लुकात को अच्छा बनाने में ये भारत के सफ़ीयर और सफारत खाने मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमन्ना साथी, ये थी तफसीलात फराहम करी थी, जहाँ एज वज़ीर शंकर 9 से 11 तारीख यानी कि आज ये दौरा इख्तिताम पजीर होगा। और इन 3 रोज़ा दौरे के दौरान जहाँ उन्होंने कुवैत के आला सतही इजलास में मीटिंग मुलाकात की हैं, मुख्तलिफ सफ़ीरों के साथ, वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात की और वज़ीर आज़म के साथ ही भारत और कुवैत के दरमियान MOU पर साइन भी हुए। उसके साथ ही जो कुवैत के अंदर भारत के रिहाइश पजीर भारत के मुकीम वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ भी खिताब किया, उनके साथ भी मीटिंग की है। और साथ ही साथ कतर की जो वहाँ पर कौमी सलामती के मशीर हैं उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। और आज माना जाता है कि आज ये दौरा इख्तिताम पजीर होगा और आज जयशंकर भारत वापस पहुँच रहे हैं। तो दौरे के हवाले से बात की हमने। अब सीधा चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहाँ शुमाली कश्मीर में कल बारामूला में आग की एक होलनाक वारदात में 15 मकान खाकिस्तर हो गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि गुज़श्ता रात एक मकान से अचानक आग नमूदार हुई और देखते ही देखते आग ने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद 1 दर्जन के करीब मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों और फौज ने अगरचे आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम आग इतनी भयानक थी कि काबू पाना मुश्किल हो गया और चंद ही मिनटों में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। मुतासरीन ने फायर सर्विस अमले पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि फायर सर्विस अमला वक्त पर न पहुंचने से उनका भारी नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि अगर अमला वक्त पर पहुंचता तो वो भारी नुकसान से बच जाते। उन्होंने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इरशाद भट्ट के पास चलते हैं। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? ये जिस तरह से वहाँ पर आग लगी है, 15 के करीब मकान वहाँ पर खाकिस्तर हुए, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है जो मुतासरीन का कहना है, और साथ ही साथ मुतासरीन ने फायर सर्विस अमले पर लापरवाही का भी इल्ज़ाम आयद किया है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल गवर्नर, अगर हम ज़िले बारामूला के इस नूरबाग इलाके की बात करें, कल तकरीबन 8:30 बजे के करीब वहाँ पे नूरबाग के इलाके में जो शेख माला है वहाँ पे एक मकान से आग नमूदार हुई। हालांकि इसने तकरीबन 15 मकानों को अपने लपेट में लिया है। हालांकि 35 फैमिली जो है वो मुतासर हुए हैं। अगर हम उस वक्त जिस वक्त आग लगी थी 8:30 बजे, उसके बाद जो है लोग वहाँ पे आए और फायर सर्विस अमले को फ़ोन किया गया। फायर सर्विस अमला जो है वो दूसरे इलाके में चला गया, कायलबाग का इलाका है वहाँ पे चला गया। हालांकि वहाँ पे आग नहीं लगी थी, आग नूरबाग बारामूला में लगी थी, इस शेख मौला में लगी थी। हालांकि उसके बाद जो है क्योंकि ये देखा जाता है ये ज़िला इंतजामिया के साथ साथ जो फायर सर्विस अमला है उनकी लापरवाही की वजह से इतने सारे मकानों को जो है नुकसान हुआ है। हालांकि तकरीबन करोड़ों में नुकसान हुआ है। उस वक्त तकरीबन 8:30 से तकरीबन 2 बजे तक ये जो आग चलती रही और ज़िले इंतजामिया के साथ साथ इंतजामिया के कुछ अफसरान वहाँ पे उस वक्त आए हैं। SSP बारामूला रईस मोहम्मद खुद भी मॉनिटर कर रहा था। हालांकि एडिशनल SP चाहे बाकी दीगर अफसरान थे वो वहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे और इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अगरचे देखा जाए आज सुबह सवेरे
यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमने बैंकों से जो कर्जा लिया है तकरीबन 5-10 लाख 12 लाख जो कर्जा लिया है। हालांकि ये जो लोग हैं ये पसमानदा लोग हैं। ये म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में जो स्वीपर का काम कर रहे हैं। हालांकि इन जो जरा ये बताएगा कर्मचारी आपने इन मुतासरीन के साथ बात की है, मुतासरीन का क्या कुछ कहना है और क्या मुतालबा कर रहे हैं अब इंतजामिया के? जी बिल्कुल गवार जी, अगरचे सुबह मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि हम जिले इंतजामिया के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी बिठाए ताकि तखमीना लगाए कितना क्या नुकसान हुआ है और उसका भरपूर हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और अगरचे देखा जाए इन लोगों को जो है यहाँ पे फिलहाल जो है ऑर्डिनरी तौर पर एक राउंड दिया गया, वहाँ पे टेंट्स लगाए गए और इसके साथ साथ जो औरतें थी जो कल से इस आग की वारदात में जिनको ये नुकसान हुआ है, हालांकि उनको वहाँ पे मस्जिद में रखा गया था रात भर। आज सुबह सवेरे वहाँ पे जिला इंतजामिया, चाहे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, उनके जो अफसरान है क्लर्क्स है वो वहाँ पे पहुंचे और तखमीना लगा रहे हैं कितना क्या नुकसान हुआ है और उसका जो है मुआवजा उनको मिलना चाहिए। हालांकि रिहाइश पजीर लोगों का यही कहना है कि इससे पहले भी कई हादसे यहाँ पे हुए, हालांकि उस वक्त भी जिला इंतजामिया की तरफ से हमें अकोमोडेट नहीं किया गया, हमें मुआवजा नहीं दिया गया। आज तकरीबन 35 फैमिली जो है वो मुतासर हुए, काफ़ी सारा यहाँ पे नुकसान हुआ, करोड़ों में नुकसान हुआ। अगरचे इस इलाके की बात करें, ये बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन आधे किलोमीटर के दूरी पे वाक़ा है। ये जो शेख माला है, नूरबाग का इलाका है, रिहाइश पजीर इलाका है। हालांकि इसके साथ साथ इस जो ये मोहल्ला है इसके साथ साथ और भी वहाँ पे मकानात हैं, काफी गनी बस्ती है। हालांकि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। ये थे इरशाद बारामूला से तफसीलात फराम कर रहे थे। शेख मोहल्ला नूरबाग बारामूला इलाके में कल रात 8 और 9 बजे के दरमियान आग नुमदार हुई एक मकान से, जिसने देखते ही देखते 15 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। जबकि यह भी माना जाता है कि 35 फैमिली जो इस आग की वारदात में मुतासर हुए हैं। ताहम उन्होंने लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए, फायर सर्विस अमले पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो वक्त पर ना पहुंचने की वजह से उनका भारी नुकसान हुआ। अब उन्होंने इंतजामिया से अपील की है, मांग की है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। वादी के बेशतर अजला में आज लॉकडाउन रहेगा। मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया की जानिब से हुक्मनामा जारी करते हुए लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिस दौरान इमरजेंसी सर्विसेज को ही सिर्फ इजाजत होगी। कोरोना की दूसरी लहर की तेजी में नरमी आने के साथ ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 1 माह के बाद 31 मई को यूनियन टेरिटरी के सभी 20 अजला में कर्फ्यू में नरमी की थी। ताम शबाना कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन बदस्तूर जारी हैं। वादी कश्मीर के लगभग सभी अजला में नमाज जुमा की अदायगी के पेश नजर एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज के अहकाम सादिर हुए हों। लॉकडाउन के दौरान आज मुख्तलिफ अजला में अगरचे कारोबारी सरगर्मियां बंद रही, ताम सड़कों पर निजी ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर बहाल है। हसास मकामात पर सड़कों पर लोगों की नक्ल हरकत को रोकने के लिए खारदार तार भी बिछा दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि जारी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर से मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजल। एक हफ्ते में 4 दिन डील और 4 दिन पार्शली दुकानें खोलने का, जी हाँ, जिस तरीके से इजाज़त दी गई थी। और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि आज जुम्मे के पेश नज़र वादी कश्मीर में शहर श्रीनगर के साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें तो चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात है, क्योंकि आज से 3 दिन यानी जुम्मे, सैटरडे और संडे जो है वो 3 दिन कोरोना कर्फ्यू होगा और साथ ही साथ मैक्सिमम मूवमेंट को इजाज़त नहीं मिलेगी चलने की। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि गाड़ियां जो है सड़कों पर, प्राइवेट गाड़ियां जो है वो चल रही है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस सड़कों पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर जी हाँ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इस बीच अगर बात करें तो कोई ऐसी वायलेशन ना हो, कल भी डिप्टी कमिश्नर शहर श्रीनगर के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के SSP वो भी सड़क पे आए थे, उन्होंने सड़क का जायजा लिया, दुकानदारों से पूछताछ की। और इस बीच अगर बात करें तो इस वक्त आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि सड़कों पर इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं आज जुम्मे के पेश नज़र वादी कश्मीर में बड़ी बड़ी मसाजिद, खानकाहों में भी पाबंदी लगाई गई है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
किस तरीके से सिक्योरिटी पुलिस जो है, सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो चप्पे चप्पे पर खड़े हैं, पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस की इस महामारी में ये जो चेन है वो ब्रेक हो जाए। फिलहाल वादी कश्मीर में इस वक्त कोरोना वायरस जो सेकंड वेव चल रही है उसमें अब केसेस की तादाद जो है वो कम हो रही है। खुशी की बात ये भी है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए कि वो ज़्यादा घरों से बाहर ना आए। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार सिक्योरिटी भी कोशिश कर रही है। ये 3 दिन जो कोरोना कर्फ्यू जो है लगाया गया है, लोग इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। बात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की। सीरी के मकाम पर पसिया गिराने से शाहरा ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि रामबन सीरी के मकाम पर आज सुबह पसिया गिराने से शाहरा पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुतासिर हुई, जिस दौरान हुकाम की जानिब से शाहरा को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के काबिल बनाने के लिए शाहरा से मलबा हटाने का काम शदमत से जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सीरी रामबन के मकाम पर पसिया गिराने से ट्रैफिक मुतासिर। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात है, कितना वक्त लग सकता है शाहरा को बहाल करने में? जी बिल्कुल गवर, अगर बात करना चाहेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज सुबह 9 बजे के करीब जो है सेरी के मकाम पे एक लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से बंद है। मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा चूंकि इस एरिया में जो है वो मॉनिटरिंग का काम जारी है। और कटिंग के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे, सुबह ही जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड है वो जिस तरह से काम चल रहा है, ये एक बहुत ही भयानक स्लाइड जो है बनती हुई दिख रही है। जब बारिश होती है या मौसम जब साजगार होता है तो ये स्लाइड जो है अपना चेहरा दिखाती है। और आज सुबह 9 बजे जो है कौमी शाहरा पर सेरी के मकाम का रास्ता बंद हो चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन अगर काम जो है इस पर पूरी तरह से अगर शादोमत से जारी रखा जाएगा तो 2 से 3 बजे तक जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए जो है यानी बहाल कर दिया जाएगा। आज ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जम्मू से माल बाजार गाड़ी को श्रीनगर को जाना है, लेकिन 9 बजे के बाद ही जो है पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन होगी। जब यहाँ पे लैंडस्लाइड आई और कहीं ना कहीं तो गाड़ियों को वादी से जम्मू को जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन हाईवे पर थोड़ी सी खामोशी जरूर है। और दुकान का मानना है कि 2 से 3 बजे तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को फेरी के मकाम पर बहाल करने की पूरी उम्मीद है। आरिफ, जरा ये भी बताएगा कि खबर ये भी आ रही है कि बीच बीच में जहां पर पसियां अभी गिरी हैं सीरी के मकाम पर, वहां पर एहतियातन फिलहाल जो है मलबा हटाने का काम अगरचे जारी है, लेकिन वहां पर खतरा भी जताया जा रहा है कि पसियां गिरने का मजीद खतरा है, जिसकी वक्त से इसमें मजीद जो है ताखीर हो सकती है। जी बिल्कुल गवर, जैसे मैंने पहले कहा कि ये सेरी के मकाम पे जिस तरह से शुरू में यहाँ पे कटिंग हुई, चूंकि ये जब 90 डिग्री के एंगल पर जब कटिंग की जाती है तो उसमें वो जो पसिया होती है वो स्लाइड्स होती है वो 90 डिग्री के जाविये पे जो है वो खिसक कर आती है। और उसमें कहीं ना कहीं जो डाउन में जो कई पैसेंजर्स होते हैं, या अगर पिछले समय की बात करना चाहेंगे जो हमने कभी कभार वो चीजें भी दिखाई कि कोई आम पैसेंजर जो है हाईवे से चल रहा है, ऊपर से पत्थर आता है और कई लोगों ने अभी तक जाने भी गंवाई है। और इसमें एहतियात ये बरता जा रहा है कि कौमी शाहरा को जो है तसल्ली के अंदाज में बहाल किया जाए ताकि किसी की यहाँ पर जान न जा सके या पैसेंजरों के एहतियात के हवाले से यहाँ पर ये इकदाम उठाए जा रहे। लेकिन उम्मीद ये है कि 2 से 3 बजे तक जो है कौमी शाहरा को बहाल किया जा सकता है अगर काम जो है स्पीड अप किया जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। ये थे आरिफ वहीद तफसीलात फराम कर रहे थे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सीरी रामबन के मकाम पर जहां पसिया गिराई है वहां पर जो है ट्रैफिक मुतासर और इंतजामिया की जानिब से सर शाहरा से मलबा हटाने का काम शदमत से जारी है। और माना जाता है कि दोपहर 2 बजे के करीब 2 या 3 बजे तक वहां वक्त लग सकता है। उसके बाद ही शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा सकता है। अगर मौसम साजगार रहा, मौसम ठीक रहा, मजीद पसिया गिर न आई तो शायद 2 से 3 बजे तक शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा सकता है। आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात दुनिया भर में लगातार कम हो रहे हैं। भारत में भी कई हफ्तों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात कम नजर आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है, जबकि पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। ताम शरही अमवात में उतार चढ़ाव मुसलसल जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुसलसल चौथे रोज भी 1 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं और
91,702 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,92,74,823 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1,34,580 मरीज वायरस से शिफायाबी हो चुके हैं और मुल्क में अब तक 2,77,90,073 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 11,21,671 पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,403 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही मुल्क में महलूकून की मजमूई तादाद 3,63,079 पहुंच गई है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को तवक्का है कि G7 ममालिक दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब वैक्सीन अतिया करने पर रजामंद हो जाएंगे और अगले साल के आखिर तक दुनिया भर के लोगों को वैक्सीन लग जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बिडेन की तरफ से फाइजर वैक्सीन की 50 करोड़ खुराकें अतिया करने के ऐलान के चंद घंटों के बाद बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया वैक्सीन की 10 करोड़ इजाफी खुराकें अतिया करेगा। बोरिस जॉनसन इससे कबल G7 ममालिक की क़यादत से अपील कर चुके हैं कि वादा करें कि 2022 के आखिर तक पूरी दुनिया को वैक्सीन लग जाएगी और तवक्का है कि ग्रुप बरतानिया में होने वाले 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 अरब खुराकें अतिया करेगा। वैक्सीन के हवाले से मुहिम चलाने वाले कुछ ग्रुप इस मंसूबे की मजम्मत करते हुए इसे समंदर में कतरे से तशबीह देते हैं। ऑक्सफम का अंदाजा है कि दुनिया की 4 अरब आबादी का इन्हिसार कोवैक्स की तरफ से दी जाने वाली वैक्सीन पर है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया की वैक्सीन मुहिम की कामयाबी के बाद इस पोजीशन में है कि इजाफी वैक्सीन इसके साथ शेयर करे जिन्हें इसकी जरूरत है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में मोबाइल नेटवर्क न होना नई बात नहीं है। कई दूर दराज इलाकों की अवाम जिला हेडक्वार्टर से राबता करने में भी कासिर रहती हैं, जो शायद उन लोगों की बदकिस्मती है, लेकिन ये इलाके इंतजामिया से हमेशा के लिए दूर रहेंगे अगर इंतजामिया ने गैर जिम्मेदारी या गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं होना अब आम सी बात हो गई है और इस समय मोबाइल नेटवर्क के ना होने का खामियाजा सबसे ज्यादा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस कारण अभिभावक काफी परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। एरिया के अंदर नेटवर्क की बहुत कमी है। काफ़ी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात रखी कि यहाँ पे कम से कम एक टावर दिया जाए, लेकिन फिर हमारी बात को मुस्तरद किया गया। काफ़ी बार हमने इससे पहले भी काफ़ी जगह हमने इसके बारे में चर्चा की, लेकिन आज तक कुछ टावर के बारे में यहाँ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। तक नहीं बात। जी, आपकी बात दुरुस्त है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि हम टावर देंगे, टावर की वैसे उन्होंने यहाँ टावर के वो जो इंजीनियर्स लोग आए थे उन्होंने 1-2 जगह यहाँ पे सिलेक्ट की है, लेकिन हमारे मुताबिक लोगों के मुताबिक जो जगहें उन्होंने देखी हैं हम से वो दूर हैं। हम वो नहीं चाहते कि वो टावर किसी फार फ्लंग एरिया में लगे, वो अगर लगे तो किसी सेंट्रल प्लेस पे लगे। मैं डीडीसी चेयरपर्सन से भी गुजारिश करूंगा कि उस टावर को उस जगह पे लगाया जाए जहां हर किसी को उसकी फैसिलिटी का फायदा पहुंचे। इंशाल्लाह कोशिश है कि वो टावर जल्दी लगे, लेकिन हम फिर से गुजारिश करेंगे कि जितनी भी जल्दी हो सके। आजकल जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, बच्चे सफल हो रहे हैं, तो हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपने चेयरपर्सन से भी कि उस टावर को फौरी तौर पर यहाँ अपर दौला के अंदर नस्ब किया जाए। कोरोना संकट खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।